सुजानपुर में शहर के वार्ड नंबर 2 में बने ऐतिहासिक प्राचीन पानी के जल स्रोत नौन का अगर उचित रखरखाव हो तो इसके पानी को सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बदहाली के आंसू रो रहा ये प्राकृतिक जल स्रोत किसी समय पूरे शहर की प्यास बुझाता था। वर्तमान में लगातार अनदेखी के चलते इस प्राकृतिक जल स्रोत का पानी पीने योग्य भी नहीं रहा। केवल मात्र नहाने और कपड़े धोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतिदिन हजारों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। इस जल स्रोत की अगर ऐतिहासिक और खासियत की बात करें तो इस जल स्रोत का पानी सर्दियों में गर्म यानी गुनगुना और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। वर्तमान में इस जल स्रोत की स्थिति बदहाल है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकृति ने अपने नियम को नहीं तोड़ा और हर मौसम में पानी में बदलाव लाने का कार्य निरंतर जारी है। वर्तमान में जिस तरह से इस पानी को पीने के योग्य नहीं समझा गया, उसके बावजूद भी सर्दियों में ये पानी गर्म यानी गुनगुना हो जाता है और गर्मियों में ये पानी ठंडा रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस प्राकृतिक जल स्रोत में पानी कहां से आ रहा है, इसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। बड़े बुजुर्गों की माने तो पानी जमीन से निकलता है और वर्षों से पहले जिस तरह से पानी निकलता था आज भी वैसे ही निकलता है। यही कारण है कि हजारों लीटर पानी रोजाना बहता हुआ व्यर्थ हो रहा है। नगर परिषद इसके लिए सार्थक कदम उठा सकती है। विशेष रूप से इसके सौंदर्यीकरण के लिए एक प्लान तैयार करके जल शक्ति विभाग से चर्चा करके इसके पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है और पाइपलाइन के माध्यम से हजारों लीटर पानी प्रतिदिन वेस्ट हो रहा है और पाइपलाइन के माध्यम से जो हजारों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है उसको सही इस्तेमाल में सुजानपुर में शहर के वार्ड नंबर 2 में बने ऐतिहासिक प्राचीन पानी के जल स्रोत नौन का अगर उचित रखरखाव हो तो इसके पानी को सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बदहाली के आंसू रो रहा ये प्राकृतिक जल स्रोत किसी समय पूरे शहर की प्यास बुझाता था। वर्तमान में लगातार अनदेखी के चलते इस प्राकृतिक जल स्रोत का पानी पीने योग्य भी नहीं रहा। केवल मात्र नहाने और कपड़े धोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतिदिन हजारों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। इस जल स्रोत की अगर ऐतिहासिक और खासियत की बात करें तो इस जल स्रोत का पानी सर्दियों में गर्म यानी गुनगुना और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। वर्तमान में इस जल स्रोत की स्थिति बदहाल है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकृति ने अपने नियम को नहीं तोड़ा और हर मौसम में पानी में बदलाव लाने का कार्य निरंतर जारी है। वर्तमान में जिस तरह से इस पानी को पीने के योग्य नहीं समझा गया, उसके बावजूद भी सर्दियों में ये पानी गर्म यानी गुनगुना हो जाता है और गर्मियों में ये पानी ठंडा रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस प्राकृतिक जल स्रोत में पानी कहां से आ रहा है, इसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। बड़े बुजुर्गों की माने तो पानी जमीन से निकलता है और वर्षों से पहले जिस तरह से पानी निकलता था आज भी वैसे ही निकलता है। यही कारण है कि हजारों लीटर पानी रोजाना बहता हुआ व्यर्थ हो रहा है। नगर परिषद इसके लिए सार्थक कदम उठा सकती है। विशेष रूप से इसके सौंदर्यीकरण के लिए एक प्लान तैयार करके जल शक्ति विभाग से चर्चा करके इसके पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है और पाइपलाइन के माध्यम से हजारों लीटर पानी प्रतिदिन वेस्ट हो रहा है और पाइपलाइन के माध्यम से जो हजारों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है उसको सही इस्तेमाल में लाया जा सकता है।